हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 28 जून और सुबह का समय है। सुबह के बजने वाले हैं 7 या 7:30, यही समय है। और मैंने नहा धो के आ गई हूँ। लड्डू गोपाल का स्नान भी करवा दिया है, उनकी पूजा भी छोटी सी करती हूँ मैं रोज़। और इधर बस थोड़ा सा किचन में भी आ गई थी धूप लगाने के लिए। तो किचन में भी थोड़ी सी पूजा करती हूँ मैं रोज़ ही। और रोज़ दिखा नहीं पाती किचन की पूजा, कभी कभी नहीं दिखा पाती हूँ, कभी दिखा देती हूँ, बस कुछ ऐसी रूटीन है मेरी। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद ही मैं आज ब्लॉग बनाई हुई हूँ और आशा करती हूँ आप सब प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और इधर मेरा स्वास्थ्य ना बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, तो वीडियो बनाने में और देखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इस वजह से ना ही मैं किसी की वीडियो देख पा रही थी और ना मैं पोस्ट कर पा रही थी। यहाँ तक कि शॉर्ट वीडियो भी मैं डालने की इच्छुक नहीं थी, ज़रा सा भी मतलब मन ही नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पर। और लेकिन सारी बहनों की रह रहकर मुझे याद आ रही थी। तो हमारी तो पूजा वगैरह हो गई है, काजल को जगा दिया है, तो वो कपड़े लेकर जा रही है सीधे स्नान करने। तो जब तक वो स्नान करके आती है तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। काम तो मैं नहीं करती, सारा वही करती है। तो इधर मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो दूध पानी इंडक्शन पर मैंने चढ़ा दिया, उसमें डाल देंगे चीनी, चाय पत्ती और नमक। अदरक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें अदरक हम नहीं पी रहे हैं। और जब तक काजल आएंगे स्नान करके तब तक हमारी चाय कंप्लीट हो जाएगी और सभी लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे। कभी कभी साथ में बैठ के पीते हैं और कभी कभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि मैं पहले ही पी लेती हूँ। और सबसे पहले तो हमारे घर में कुछ भी होता है तो लड्डू गोपाल के लिए ही जाता है। तो चाय बनाकर लड्डू गोपाल को लगा देंगे भोग, उसके बाद हम लोग पियेंगे। तब तक ये चाय खौलती रहेगी हमारी और हमें और भी जो छोटे मोटे काम है बीच में वो कर लेंगे। और यूट्यूब पे हमारी दो बहनें हैं, जो सरिता बहन है और रीना, ये दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई है। और शायद रीना बहन से मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश करी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें प्यारा सा और स्वीट सा हेल्दी सा एक बेटा मिल जाए, क्योंकि बेटी है उनके पास। और सरिता जी को एक प्यारी सी स्वीट सी बेटी मिल जाए, क्योंकि उनके पास बेटा पहले से है। और तो इन दोनों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इन सब के ब्लॉग देखना। और यहाँ मैं चाय चढ़ाकर आ गई थी, उबलने लगी थी। तब मैं सोच रही हूँ कि चलो कंघी कर लेती हूँ बालों में तब तक की। और कंघी वगैरह अगर मैं सुबह ही कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, फिर अगर दिन भर मतलब कितनी गर्मी लगती है, मन ही नहीं करता है बाल खोलने का। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से मैं दिन में अगर सुबह सुबह कंघी कर ली तो कर ली, फिर पूरा दिन ऐसे जुड़ा ही लगा रहता है मेरा। ऐसी मेरी आदत है। तो कंघी वगैरह हो गई है और अब छान लेते हैं लड्डू के लिए चाय, उनको दे देते हैं। काजल का वेट कर रहे हैं कि आ जाएँ तो साथ में चाय पीते हैं, पर वो आने में देर लगा दी थी। तो मैंने क्या किया, मुझे सब्र नहीं हुई, क्योंकि 2 बार मैंने चाय छानी और फिर पलट दिया, फिर छाना, फिर पलट दिया। उसको इतना ज़्यादा टाइम लग गया, फिर मुझसे ना रहा नहीं गया, तो मैंने चाय पी ली थी। पता नहीं क्यों इन दोनों सुबह-सुबह इतनी तेज़ से मुझे भूख और प्यास लग जाती है कि कुछ खाए बिना रहा ही नहीं जाता। तो फिर वो और उनका भाई साथ में पी लिए थे चाय। तो चलिए लड्डू के लिए ले जाते हैं, लड्डू को भोग लगा देते हैं।
तो इधर चाय नाश्ता हो गया था। काजल ने भी चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद सब्जी वब्जी कट करी काजल ने। तो ये देखिए चना रात के भिगोए रखे हुए थे और आलू एक पड़ा हुआ था। तो काजल ने कहा कि चना और आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वही उसकी तैयारी कर ली है। चावल इंडक्शन पे चढ़ा दिए हैं और अब आटा गूँथने की तैयारी कर रही है। ये आ गई है तो मुझे बहुत सुविधा है और यही मेरी मतलब सारी मदद करती हैं, सारा काम घर का ऑल टोटल यही करती हैं। आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ जो इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं कर सकती हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, ज़रूर आगे चल के आगे के ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे मुझे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, लगातार मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा अगर जिसको जानना है, और आगे पता चलेगा आप लोगों को मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये सारे काम। तो इधर देखिए आटा छनने लगा है और आधी सारी तैयारियां हो गई हैं और थोड़ा बहुत बाकी है तो वो कर रही हैं काजल। और आप लोगों से कहना है प्लीज़, मैंने बहुत दिनों से किसी के ब्लॉग नहीं देखे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कभी नहीं देखूँगी, लेकिन इधर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं किसी के ब्लॉग देख पा रही थी। इस वजह से आप सभी को मेरा मतलब बहुत दिल से सॉरी। और अभी जब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ ना, तो कभी कभी जाती हूँ सबके ब्लॉग पे कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरी प्यारी बहनों। तो इधर खाना तैयार हो गया था और मुझे जाना है दवाई लेने बाहर, तो इस वजह से मुझे जल्दी खाना खाना है। और अभी टाइम हो गया है 10:30 से ज़्यादा नहीं 11:30 हो गया है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। लड्डू को पहले खिलाऊंगी फिर खाना ये मैं खा लूँगी। काजल वगैरह अभी कुछ कर रही हैं तो आराम से ही खाएंगी, क्योंकि मुझे निकलना है दवाई लेने, तो वहाँ के लिए लेट ना हो इस वजह से मैं जल्दी खाना खाकर निकल जाऊँगी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और आलू चना चावल रोटी ये सब है खाने में, तो आप लोग भी खा लीजिएगा और बताइएगा किस किस के घर में ऐसी सब्ज़ी बनती है। आलू चने की सब्ज़ी किसके घर में बनी हुई है। मेरे मायके में तो नहीं बनती थी, लेकिन यहाँ पे बनती है, तो मैंने भी कई बार बनाई है, काजल ने भी आज बनाई है। खाना बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही स्वादिष्ट था। वैसे काजल ना पूरे काम मतलब पूरे घर के कामों में ना बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा काम कर लेती है। अच्छी अगर जिस घर में भी जाएगी ना तो एक आदर्श और अच्छी गृहिणी बनेगी। भले ही उसने पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी है, उनके घर की कंडीशन कुछ मतलब वो नहीं ठीक थी तो नहीं हो पाई पढ़ाई वगैरह, लेकिन फिर भी उनके अंदर सारे गुण हैं एक अच्छी गृहिणी बनने में। तो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से सारे घर के काम संभालती है, करती है। तो देखिए मेरे लड्डू कितने प्यार से खाना खा रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा अगर मेरे लड्डू पे ज़रा सा भी प्यार आए। तो भोग लगाकर फिर मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट से। और खाना यहाँ पे काजल ने मुझे अचार दिया है और अचार जो है काजल ने ही बनाया है। और अभी धूप में रखती हैं, अभी उठा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत उठा हुआ है तो मुझे मतलब रहा नहीं जाता खट्टा खाए, मतलब मन करता है खट्टा खाने का, तो इस वजह से अचार ना अभी उठा नहीं है, बहुत कम ही उठा है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके मांग लेती हूँ तो दे देती है खाने के लिए। लेकिन अचार भी बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खाना खा के तुरंत मैं कपड़े चेंज करके निकल जाऊंगी। तो मुझे मतलब लेकर हॉस्पिटल ना, मेरी सगी जिठानी नहीं है लेकिन परिवार में दूसरी जिठानी है, तो उनका लड़का मुझे लेकर जाएगा हॉस्पिटल और एक दो जगह जाना है जांच वगैरह करवाने। ऐसे हॉस्पिटल जाना होता तो मैं अकेले चली जाती, पर जाँच करवाना है तो वहाँ का एड्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इनके चाचा इनसे कह के गए थे कि चाची को ले जाना, जाँच वगैरह करवा देना, तो वो मुझे लेकर के जाएगा और लेकर के ही आएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा कर रही हूँ और उसको मतलब वो दूध वगैरह बांट के फिर मुझे लेने आएगा, तो उसके साथ ही जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जैसा कि आपको बताया है वो बाहर हैं, वरना उन्हीं के साथ मैं जाती, इस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ उनके साथ। और चलिए आज बताइएगा कमेंट करके कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और रीना दीदी मैं आपके वीडियो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी तो इसके लिए सॉरी। और शशि दीदी आपको भी सॉरी, क्योंकि आप सबकी वीडियो में देख ही नहीं पा रही थी। मैं क्या करूं, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत इरिटेशन हो रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं ठीक हूं तो मैं आज थोड़ा थोड़ा सा करके आपका ब्लॉग मैं देखती हूँ, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही देखती हूँ। और लेकिन आप लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं मिस किए हैं, बिल्कुल याद नहीं किया।